दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने अपना यूरेनियम देने से अमेरिका को इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान यूरेनियम देने के लिए राजी हो गया है, लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति ने खुला ऐलान कर दिया है कि ईरान ये कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों जिस तरीके से शांति वार्ता चल रही थी, पाकिस्तान में पहले दौर की बात हुई थी, अब दूसरे दौर की बात भी पाकिस्तान में बताई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ईरान बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि वो अपना यूरेनियम देने के लिए यूएस को तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर डिनाई कर दिया है और खुला बोल दिया है कि ईरान कभी भी अपना यूरेनियम नहीं दे सकता है। दोस्तों क्या लगता है कि जिस तरीके से ईरान की शर्तों पर पहले ट्रंप ने सीज फायर किया और अब ईरान साफ तौर पर पहले दिन से कह रहा है कि किसी भी कीमत पर हम अपना यूरेनियम यूएस को नहीं सौंपेंगे, क्या अब यहां पर भी ट्रंप झुकेंगे? यानी ईरान अपनी शर्तों के सामने राष्ट्रपति ट्रंप को अब झुका रहा है। वो ट्रंप जो कह रहे थे कि एक दिन के अंदर अंदर पूरा मैं ईरान खत्म कर सकता हूं, ईरान में तबाही ला सकता हूं और ईरान बहुत ही बेकार दोस्त है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। वहीं पर जो यूरेनियम देने की बात किए थे, अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि ये किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। क्या दोस्तों अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगने वाला है और ईरान की शर्तों पर अब सीज फायर चूंकि खत्म होने वाला है, जो समझौते की बात की जा रही है, क्या ईरान की शर्त को भी अमेरिका मानने को मजबूर हो जाएगा? अब क्या यह कहा जाए कि ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है? वो अमेरिका, वो राष्ट्रपति ट्रंप जो ये कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो जाएगी, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन आज ईरान की शर्तों के सामने वो झुकने को मजबूर हो गए। दोस्तों ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं झुकाया, बल्कि नेतन्याहू इजराइल को भी झुका दिया है। लेबनान में सीज फायर की नकारने की बात इजराइल और अमेरिका दोनों कर रहे थे, लेकिन ईरान अड़ गया। ईरान ने साफ कहा जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी तब तक किसी भी सीज फायर को नहीं माना जाएगा। अब आप सोचिए कि यहां पर सत्ता परिवर्तन और रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, लेकिन ईरान ने हुर्मुज ही बंद कर दिया और अब ट्रंप हुर्मुज को खुलवाने में लग गए। पहले पेजेश्कियान का बयान देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्रंप के जवाब में। ट्रंप ने कहा था कि ईरान अच्छा दोस्त है, अच्छा देश है, वो अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पेजेश्कियान ने साफ और खुला ऐलान कर दिया है कि ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान में छोटी छोटी मासूम बच्चियों के ऊपर हमला किया गया है, हम उनकी रक्षा के लिए ये तमाम चीजें करते रहेंगे। देखिए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये बयान है और साफ दर्शा रहा है कि यूएस की बातों में अब ईरान नहीं आने वाला है। ईरान जो अपनी शर्तें पहले दिन से लेकर चल रहा है, उसी शर्तों पर ही वो मंजूरी लेगा और उन्हीं शर्तों पर सीज फायर का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों ईरान से सीधी जंग में राष्ट्रपति ट्रंप की बेहद मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईरान से वो लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अब पोप ने भी खुला ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू को तानाशाह बता दिया है और यह भी कह दिया है कैसे लोगों पर धिक्कार है। आपने वो फोटो देखी होगी कि जिस तरीके से ट्रंप अपने आप को ईसा मसीह बता रहे थे, लेकिन पोप ने खुला ऐलान कर दिया है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर धिक्कार होनी चाहिए और ये तानाशाह क्रूर लोग हैं। एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपनी मुश्किल बढ़ाई है और दूसरी तरफ ये तस्वीर बनाकर पोप से भी सीधी लड़ाई लड़ ली है। दोस्तों ट्रंप पोप को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोप ने खुला ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में हम ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जो पहले दिन से मैं बात कह रहा हूं वही कह रहा हूं। अब तो साफ कह दिया है कैसे लोगों पर धिक्कार है, ये लोग तानाशाह और क्रूर व्यक्ति हैं, इनकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैले हुई है। सिर्फ ट्रंप को क्रूर और तानाशाह नहीं बताया, बल्कि नेतन्याहू को भी क्रूर और तानाशाह बता दिया है। साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ इशारा था कैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैले हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल घुटने टेकेंगे, इनकी शर्तों पर समझौता होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान में पहले दौर की वार्ता हुई तो विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि डील हमारी होने वाली थी, साइन ही होने वाली थी, लेकिन इजराइल ने बीच में टांग अड़ा दिया और इजराइल ने फोन करके उसमें अपनी और बातों को मंगवाने की कोशिश की। उसके बाद अमेरिका ने अपनी और मांगों को उसमें शामिल कर दिया, जिसको हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डील नहीं हो पाई, लेकिन अब दूसरे दौर की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में
फिर से दूसरे दौर की बैठक होगी जिसमें ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप का बयान आया कि अगर शांति होती है तो मैं उस पर साइन करने के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की भी तारीफ ट्रंप खुलकर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि दूसरे दौर की वार्ता होगी और ईरान की जो शर्तें हैं उसी शर्त पर ही सीज फायर किया जाएगा? अब दोस्तों, आप जरा सोचिए, जिस ईरान पर हमले के बाद यहाँ के अंधभक्त खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, अब उसी ईरान की शर्तों के सामने इजराइल और अमेरिका सीज फायर करने जा रहे हैं। ईरान जो अपनी शर्तें 10 मांगों को लेकर वो पहले दिन से बैठक में सामने आया है और कह रहा है कि हम उसी पर अभी भी कायम हैं और इन्हीं शर्तों पर ही सीज फायर करना होगा। दोस्तों, क्या लगता है कि अंधभक्तों को तगड़ा झटका लगा है, जो इजराइल को अपना पप्पा तक घोषित कर दिए थे, लेकिन अब वही इजराइल लेबनान में शांति की बात कर रहा है। लेबनान में उसने हमले रोक दिए हैं क्योंकि ईरान ने दबाव बनाया और साफ कहा कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुकते हैं तो किसी भी वार्ता को नहीं माना जाएगा, किसी भी सीज फायर को नहीं माना जाएगा। और हुर्मुज की जो बात थी, आपने देखा होगा कि जब रिजीम चेंज की बात ट्रंप कर रहे थे तो ईरान ने जंग के बीच हुर्मुज बंद कर दिया। तो रिजीम चेंज की बात ट्रंप भूल गए और सीधी लड़ाई उनकी हुर्मुज पर हो गई कि वहां से जितने भी तेल टैंकर गुजर रहे हैं किसी को भी नहीं रोका जाएगा, टोल नहीं लिया जाएगा। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया था कि जितने भी जहाजें वहां से गुजर रही हैं किसी को भी बगैर टोल के हम गुजरने नहीं देंगे, सबसे टैक्स वसूलेंगे। लेकिन ट्रंप यह कह रहे थे कि किसी भी सूरत में यह मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं इसको खुलवा कर रहूंगा। लेकिन आखिरी दम तक ट्रंप कोशिश करते रहे, ईरान ने नहीं माना। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उसकी नाकेबंदी करूंगा, लेकिन उनकी नाकेबंदी के बावजूद भी ईरान की कई जहाजें वहां से गुजर चुकी हैं। यानी कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान पर हमला करके कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने आप को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी, उसमें सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सीज फायर की तारीख भी खत्म होने वाली है, दूसरे दौर की बात भी कही जा रही है। लेकिन ईरान की क्या शर्तों पर बात होगी? ईरान ने जिन शर्तों के साथ समझौता करना शुरू किया था उसी पर ट्रंप साइन करेंगे या फिर कोई और नई डील आएगी? क्योंकि ट्रंप ने आज कहा कि ईरान अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपना यूरेनियम यूएस को नहीं दे सकता है। दोस्तों, इस पूरे समझौते में क्या कुछ होने वाला है? क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका और इजराइल घुटने टेकेंगे या फिर इसमें कुछ और नई बात होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।